जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं हाँ मोर छत्तीसगढ़ में रहिया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली माँ पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में गणित विषय ला एकर कारण से पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। का बर संगवारी हो जेन आदमी ला यदि जेन विषय के अच्छा से ज्ञान है और ओला यदि वही विषय में समझाया जाए तो ओला अच्छा से समझ में आही। संगवारी हो का होई कि आप मन गणित ला हिंदी विषय में तो पढ़ सकत हो, लेकिन गणित ला पढ़ना बस जरूरी नहीं हुआ ओकर से ज़्यादा संगवारी हो गणित ला समझना जरूरी होते। तो एकर कारण संगवारी हो मैं गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो एक चीज और हवा कि हमार जो छत्तीसगढ़ में गांव देहात के लइका हवा ओ मन अभी मोबाइल और यूट्यूब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखा है। तो संगवारी हो आप मन से केवल एक ही निवेदन है, यदि आप मन छत्तीसगढ़ के निवासी हरो तो मोर ये वीडियो ला उनकर माता पिता उनकर दाई दादा और वो लइका मन तक पहुँचाए के प्रयास करो। संगवारी हो मोर चैनल के नाम हमारे सीजी में मैथ्स। जब भी आप मन यूट्यूब में एला लिखू तो आप मन के सामने ये लोगो बन के आही CMM के, तो आप मन ला एमा क्लिक करना है ओकर बाद मोर चैनल ओपन हो जी। संगवारी हो राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो आज के ये वीडियो में मैं आप मन ला कक्षा 6वीं के अध्याय 9 के है ना सारांश ला बताऊँ। ठीक है, मतलब हमने अध्याय में का सीखे हैं ओकर बारे में हमने वीडियो में बात करबो। ठीक है संगवारी हो ये मैं आप मन ला अंग्रेजी में बताऊँ कि कक्षा 6वीं मतलब क्लास 6 के हम चैप्टर 9 के समरी ला ये वीडियो में पढ़बो। ठीक है, ओकर अंदर हमन वी लर्न करबो। ठीक है, मतलब जो हमन सीखे ओकर बारे में बात करबो। संगवारी हो ये हरे वीडियो के पार्ट टू एकर सेती हरे काबर हमन अध्याय 9 में त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में पढ़े रहें। तो त्रिभुज के ऊपर मैं हाँ पार्ट 1 में वीडियो बना रहे हूँ कि हमन का सीखे हैं। ठीक है, तो अब मैं हाँ चतुर्भुज के बारे में मैं बताऊँ तो यह पार्ट 2 है। ठीक है संगवारी हो शुरू करथन। संगवारी हो ये अध्याय में चतुर्भुज के बारे में पहला चीज ये सीखथन कि 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। ठीक है, ये ला आप मन ला ये शब्द ला याद रखना है बंद आकृति। ठीक है, तो 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति हम का करथन का बोलथन चतुर्भुज बोलथन। ठीक है, जैसे ये एक भुजा हो गए। ठीक है, ये ऐसे 2 भुजा हो गए। ठीक है, और ये ऐसे 3 भुजा हो गए और ये ऐसे 4 भुजा हो गए। ठीक, तो ये आकृति का हो गए चारों तरफ से का हो गए हाँ बंद हो गए। ठीक है, देखो पूरा चारों तरफ से बंद हवे तो ये ला हमन का बोलथन चतुर्भुज। ठीक है, तो ये हरे चतुर्भुज। ठीक है, और यदि इसे एक भुजा है और ये 2 भुजा है और ये 3 भुजा है और ये 4 भुजा है। ठीक है, तो ये आकृति ला हमन हाँ चतुर्भुज नहीं बोलन का बर ये आकृति है इति बर खुले हवा तो यह चतुर्भुज नो है। ठीक है संगवारी हो दूसरा चीज हमन ये अध्याय चतुर्भुज के बारे में सीखथन कि चतुर्भुज के अंगों में। ठीक है, चतुर्भुज के अंग के बात हुआ थे मेरा चतुर्भुज के अंगों में शीर्ष भुजा विकर्ण व कोण सम्मिलित है कहते। ठीक है, तो ये सब ला आप मन ला बता बर पहली चतुर्भुज कहत है तो एक ठो मतलब का करबो एक ठो चतुर्भुज बनात हो। ठीक है, ये मैं हाँ चतुर्भुज बना दूं। ठीक, ये ठीक हमन बना दें चतुर्भुज। ठीक, अब एकर मैं हाँ नाम लिख देता हूँ ABC और ये D। ठीक है, अब बोलते कि एकर अंगों में शीर्ष है तो शीर्ष काला बोलते 2 भुजा जब आपस में मिलते एक दूसर मेरा तो वो जो बिंदु बनते वाला का बोलते हम शीर्ष। तो जैसे ये पहला भुजा है ये दूसरा भुजा है और ये तीसरा भुजा है और ये चौथा भुजा है। ठीक है, मन का है आप मन ला याद रखे पढ़ी एमन हरे भुजा। ठीक, एमन भुजा है। भुजा अंग्रेजी में का बोलते आर्म बोलते। ठीक है, आर्म और ये आर्म। ठीक, शीर्ष बोला तो इसे तो जोन बिंदु में 2 ठो भुजा आपस में मिलते वाला शीर्ष बोलथन। तो देखो ये मेरे एक ठो भुजा और ये मेरे एक ठो भुजा मिले है ये बिंदु में तो यह का कहलाही शीर्ष। ठीक है, और ये अंग्रेजी में बोलते वर्टेक्स। ठीक, और इहु हरे का जिथर यह शीर्ष है। ठीक,
और उसने ये वाला जो डी है वो हकाए शीर्ष हरे, और ये मेरे के ये जो सी है वो हकाए शीर्ष हरे। ठीक, तो भुजा और शीर्ष हो गए। अब बात आते विकर्ण के, तो विकर्ण काला बोलते है ना, ऐसे कोई रेखाखंड जेन हा सम्मुख शीर्ष ला, ठीक है, एक दूसरे से मिलाते, ठीक है। जैसे संलग्न शीर्ष मतलब का होही, ये शीर्ष से ये लगे हुए है कोई भी रेखा के माध्यम से, ठीक है, तो यह संलग्न शीर्ष है ना, यह लगे हुए एक से शीर्ष है। तो यदि ये सी लग ए से मिलाने वाला कोई हम ऐसे रेखा खींच देवो, ठीक है, तो वह का कहलाते विकर्ण। ठीक, और उसमें ये दोनों आपस में नहीं मिले कोई भी तरीका से, काबर ये डी वाला ए से मिले है, डी वाला सी से मिले, बी से नहीं मिले, तो यदि एला इसे मिला दिया जाए तो ये वाला जो रेखा कहलाई वो का कहलाई विकर्ण कहलाई। ठीक, अब आते संगवारी हो कोण के ऊपर बात, ठीक है। तो हर शीर्ष में का बनथे कोण बनथे, काबर वो मेरा दू ठो भुजा आपस में मिले रही, ठीक है। तो ये वाला में भी का बना थे कोण बना था, और यहाँ ये में भी ऐसे कोण बना था, और ए मेरे भी ऐसे कोण बना थे, और ए मेरे भी ऐसे कोण बना थे, ठीक है। दो रेखाओं के झुकाव को हमन का कीथन कोण बोलथन, तो दो भुजा आपस में मिले हमें का बना थे कोण बना थे। तो संगवारी हो ये हमन चीज ला सीखें ये अध्याय में चतुर्भुज के बारे में। संगवारी हो ये हमारा ध्यान तीसरा चीज चतुर्भुज के बारे में सीखें कि चतुर्भुज के अंतः कोणों की मापों का योग 360 अंश होता है। 360 अंश कैसे होते, जैसे एक ठो का बनाए हमन इसे चतुर्भुज बनाए, ठीक है, ये हमन चतुर्भुज बनाए ओकर का लिख देन हमन ऐसे नाम लिख देन, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। तो ये है का हरे ए बी सी डी हकाए है चतुर्भुज है, ठीक। हाँ, अब यदि मान ले कि हम ऐसे का करें एक ठो विकर्ण डाल दें, ठीक, विकर्ण रेखा, ठीक। अब ये जो चतुर्भुज रही से वो है दो ठो त्रिभुज में विभाजित हो गए, ठीक है, ए बी सी और बी सी डी, ठीक है, दो ठो त्रिभुज में यहाँ विभाजित हो गए। कौन कौन से त्रिभुज में, ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी है ना, और त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज यदि जोड़ देवो तो फिर हमारा एक ठो चतुर्भुज आपस में मिल जी, तो इला हम जब जोड़बो तो हमारा फिर वो पुनः वाला चतुर्भुज मिल जी, ठीक है। अब हम जानथन कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कतका होते 180 अंश, ठीक है। यहू त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कतका होई 180 अंश, ठीक। तीन कोण एमा बना था ये दे है ना, और तीन कोण एमा बना था ये, ठीक है। तो ये तीनों कोणों मन के योग 180 अंश हवे, एकर भी। तो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ला हमन का लिखबो 180 अंश, और ये त्रिभुज के भी तीनों कोणों का योग कतका होही 180 अंश। ये दोनों ला जब हमन जोड़बो तो 18 दूनी कतका होथे 36, और शून्य है तो शून्य अंश के अंश, तो ये चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होते। यही लाइन ला यहाँ बोला तरी से कि चतुर्भुज के अंतः कोणों की मापों का योग, ठीक, 360 अंश होता है। त्रिभुज के पूरा अंदर के कोण ला, चतुर्भुज के अंदर के कोण के हमारे पूरा बात करें, ठीक है। तो ये तरीका से होते संगवारी हो। यदि ये आप मन ला अच्छा से जानना है तो मैं वीडियो बनाया हूँ एक ऊपर कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो हवा 360 अंश कैसे होते, आप मन जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक ला डाल दूँ। संगवारी हो यह अध्याय में चतुर्भुज के बारे में चौथा चीज हम ये सीखते कि वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं, ठीक है। सम्मुख शब्द मतलब आप मन जान लो, सम्मुख मतलब होते आमने सामने, ठीक है, ये आप मन समझ सकत हो, या फिर एला बोल सकत हो हमन विपरीत, ठीक है। और एला बोलते हिंदी में आसन्न, औ, ठीक है, मतलब गणित के भाषा में आसन्न। तो ये सम्मुख शब्द ला हम ये तीन प्रकार से समझ सकत हन, अपन जैसे इला याद रखो, है ना। तो वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं
परस्पर समांतर हो, मतलब आमने सामने के जो भुजा रही वो समांतर होना चाहिए, है ना। तो समांतर शब्द मतलब का समझत हो आप मन हा? समांतर, समांतर मतलब समान धन अंतर, ठीक है। अंतर मतलब आप मन हा ए मेर समझ सकत हो दूरी, ठीक है। तो अब यह का लिखा जी? समान दूरी, ठीक। समान दूरी मतलब ओकर भुजा मन हा समान दूरी में रही, ठीक है। जैसे ये है ऐसे समान दूरी में है, हर बिंदु है अगर ऐसे हवा तो ये भुजा में जतका भी बिंदु है वो भी ऐसे समान दूरी में रही। और आप मन समझे सकत हो कि मन आगे कभी भी जाही तो इसने समान दूरी में ही रही, ठीक है। तो यह कहलाही समांतर, ठीक है। आप मन जब मैं रेखा पढ़ात रहे हो तो पढ़ा रहे हो समांतर रेखाएं, तो आप मन जाके एक बार देख सकत हो समांतर रेखाएं, ठीक है। एला मन बोलबो का बारे आगे जाके एक दूसर ला प्रतिच्छेद नहीं करे, ठीक है। तो अब आथन फिर वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने के भुजा परस्पर समांतर हो, समांतर हो मतलब एक दूसर ला मत काटा, ठीक है। एवं बराबर हो कहते तो ये रेखा के जो लंबाई हवा वो दोनों बराबर होना चाहिए। मान ले 5 सेंटीमीटर ए हवा तो 5 सेंटीमीटर भी ए रही, ठीक है। बराबर हो कहते समांतर चतुर्भुज कहलाता है। एक बार और समझाओ, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने की भुजाएं, ठीक है, परस्पर समांतर हो, समांतर हो मतलब एक दूसरे ला आगे जाके मत काटे, ठीक है। एवं बराबर हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। तो आप मन संगवारी हो, जब मैं आप मतलब चतुर्भुज के प्रकार पढ़ाते रहे हो तो समांतर चतुर्भुज काला बोलते बताए हो। ओकर मैं लिंक ला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, आप मन जाके देख सकत हो। तो अब ये ला समझ गया हो तो आप मन एकर में चित्र बना के दिखात हो, ठीक है। हमन ला ऐसे चतुर्भुज बनाना है जेकर आमने सामने के भुजा का रहे समांतर रहे, ठीक है, समांतर और बराबर रहे, ठीक है। तो जैसे एक ठो भुजा बना देन हमन हा 5 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो एकर हमन ला का बनाना है? अब सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने के भुजा, तो ये हमन बना देन और इहुर का मान लें 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये हो गया आमने सामने। अब एती बनाथन तो एक भुजा जैसे एला बनावथन, ठीक है, तो एला मान लेथन हमन 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक भुजा जिसे एला बनावथन, ठीक है, तो एला भी मान लेथन 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो आमने सामने के भुजा का होना चाहिए? आपस में बराबर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर के विपरीत दिशा में 5 सेंटीमीटर, एक विपरीत में एती, ठीक है। अब ये बराबर हवा आमने सामने के भुजा है। अब ये समांतर हो कहते तो ये आगे इसे जाही, ठीक है। तो ये एक दूसर ला का नहीं करे? काटा नहीं, न प्रतिच्छेद नहीं करे, ठीक है। आप मन जो समझ सकत हो एला, ठीक है। ये रेखा मन आगे इसे बढ़त जाही तो आगे भी मन हा समाने दूरी में बढ़त जाही, मन एक दूसर ला कभी प्रतिच्छेद नहीं करे, ठीक है। तो ऐसे जो चतुर्भुज के बने हैं, निर्माण हुए, एला हमन बोलथन समांतर चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज, ठीक। संगवारी हो यह अध्याय में 5वां चीज हमन ये सीखथन कि वह समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो आयत कहलाता है, ठीक है। आयत, आयत ला अंग्रेजी में बोलते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। काबर 90 अंश का हो कहत कोण हा कोण त ओला बोलते हैं रेक्टेंगल। काबर 90 अंश ला हमन का बोलथन? राइट एंगल, ठीक है। ओकर से आयत ला बोलते हैं रेक्टेंगल, ठीक। तो अब बात आथे, यदि मैं आप मन मेरे पूछूं कि ये दोनों में समांतर चतुर्भुज कौन हरे, तो एकर उत्तर हरे के दोनों समांतर चतुर्भुज हरे। काबर देखो, ये वाला समांतर चतुर्भुज की भी रेखा आगे जाके एक दूसर ला नहीं प्रतिच्छेद करे, ठीक है। ये रेखा भी आगे जाके एक दूसर ला प्रतिच्छेद नहीं करे। यूं देखो एकरो रेखा मन है एक दूसर ला प्रतिच्छेद नहीं करे, ठीक है। तो दोनों के दोनों समांतर चतुर्भुज हरे ये चित्र में, ठीक है। अब बात आते है कि एमा हमन आयत कौन ला बोलबो, तो आयत हमन कौन ला बोलथन? जब कोई समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोण 90 अंश के रहते वाला आयत बोलथन, ठीक है।
तो दोनों तो हरे समांतर चतुर्भुज, तो जेकर सब्बे कोण 90 अंश के तेन आयत कहलाई। ठीक है, तो ये वाला कोण है एकर कतका अंश के 90 अंश के। ठीक है, स्पष्ट देखे से पता चलते लंबवत मतलब एकदम सीधा बनते 90 अंश के कोण है। ठीक, तो ये है 90 अंश के, तो एला हमन बोलबो आयत। ठीक, और ये भी हरे समांतर चतुर्भुज, लेकिन एकर सब कोण है 90 अंश के, एकर से एला आयत बोल देथन हमन। ठीक है, आयत ला अंग्रेजी में बोलथन रेक्टेंगल, और ये हरे समांतर चतुर्भुज। ठीक संगवारी हो, संगवारी हो, ये अध्याय में हमन चतुर्भुज के बारे में छठवा चीज ये सीखथन कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाएं अलग अलग माप की हो। ठीक है, तथा सम्मुख भुजाएं समांतर न हो। ठीक है, ये ला आप मन याद रखो, समांतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ओकर भुजा मन का होना चाहिए, सब है अलग अलग माप के होना चाहिए। ठीक है, तो ओला हमन का बोलथन विषम बाहु चतुर्भुज। ठीक है, तो चलो ऐसे चतुर्भुज के चित्र बनाथन अलग अलग माप के। ठीक है, तो जैसे ये एक रेखा बनाने हवा 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब एकर ये वाला रेखा बनाने ये हवा कतका है 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब बना देथन ऐसे कर देथन। ठीक, या फिर ये 3 सेंटीमीटर ऐसे कर देथन, और एला बना देथन हमन हाँ 1 सेंटीमीटर। ठीक, और एला ऐसे आप मन लेके जाओ। ठीक, तो येला मान लेथन यहाँ 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सब भुजा एकर अलग अलग माप के हवा। ठीक है, अलग अलग माप के हवा देखो। ठीक है, ये सब भुजा अलग अलग माप के है, 1 2 3 4, तो ये वाला नियम के पालन हो गए। अब बोलत कि सम्मुख भुजाएं समांतर ना हो, तो समांतर नहीं होना चाहिए। समांतर कब नहीं रही, जब वह आगे जाके एक दूसरा ला प्रतिच्छेद करी। तो ये दोनों भुजा ला यदि हम ऐसे आगे ऐसे बढ़ाबो है ना, तो देखो ये मेरा का हुआ था प्रतिच्छेद करत है, मतलब ये दोनों हाँ समांतर नहीं है। ठीक, वो मेरे जाके प्रतिच्छेद कर दीज। और यदि ये दोनों भुजा ला हमन इतनी बार आगे की ओर ऐसे बढ़ाबो। ठीक है, ऐसे मान लो है ना, और यह कैसे जाही है ऐसे सीधा जाही। ठीक है, तो ये वाला बिंदु में भी का करत है मन हाँ प्रतिच्छेद करत है, मतलब ये वाला भी समांतर नहीं है और ये वाला भी समांतर नहीं है। तो ऐसे चतुर्भुज ला संगवारी हमन बोलथन विषम बाहु चतुर्भुज। क्या बोलथन एला? विषम बाहु चतुर्भुज। ठीक संगवारी हो, एक बार और समझने का प्रयास करो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाएं अलग अलग माप की हो, तो एक ठो चतुर्भुज बनाए जिन अलग अलग माप के 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, चारों भुजा के माप अलग है। ओकर बात बोलते हैं कि तथा सम्मुख भुजाएं समांतर न हो, मतलब आमने सामने के भुजा समांतर न हो। तो समांतर कब नहीं रही, जब मन आगे जाके एक दूसरा ला प्रतिच्छेद करी। तो देखो ए मेर प्रतिच्छेद करत है, ए मेर प्रतिच्छेद करत है, तो एकर से एकर भुजा मन समांतर नहीं है, एकर से एला विषम बाहु चतुर्भुज बोलथन। ठीक संगवारी हो, संगवारी हो, ये अध्याय में हम 7वां चीज ये सीखथन चतुर्भुज के बारे में कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है ना। तो ऐसे चतुर्भुज जेकर आमने सामने के भुजा के एक युग्म समांतर हो। ये युग्म शब्द मतलब आप मन समझाओ। ठीक है, युग्म, युग्म मतलब आप मन समझ सकत हो जोड़ी। ठीक है, और जोड़ी ला अंग्रेजी में बोल देते कि पेयर, पेयर। ठीक, तो देखो जोड़ी कब होते कोई भी चीज है, जिसे मान ले जाए चप्पल के जोड़ी है। ठीक है, चप्पल के जोड़ी है तो केरी 2 ठो नग रही थे, 2 नग चप्पल के हमन का बोलथन एक जोड़ी चप्पल है। ठीक है, जिसे बैला गाड़ी में आप मन देखा। ठीक है, बैल के का रही थे अगर एक ठो जोड़ी रही थे है ना, तो के ठो रही थे 2 नग बैला है ना, मतलब एक जोड़ी मतलब कतका होते 2 नग। ठीक है, एक जोड़ी मतलब 2 नग। ठीक है, उसने एक युग्म कहते, तो ओमा भी 2 ठो भुजा के बात होते थे। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म मतलब भुजा मन के 2 ठो भुजा का होना चाहिए
समांतर होना चाहिए। चतुर्भुज में 4 भुजा रही थे, लेकिन ओकर आमने सामने के है ना 2 भुजा केवल का होना चाहिए, वह समांतर होना चाहिए। ओला हमन का बोलथन समलम चतुर्भुज। ठीक, एला आप मन चित्र से अच्छा तरीका से समझ में आही। चलो चित्र बनाथन। ठीक, तो ये बोला था कि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। ठीक है, तो एक हमन एक युग्म अधिक एला समांतर कर देन और एला समांतर कर देन। ठीक, ये चतुर्भुज के समांतर कर देन। अब ये समांतर हो गए ना, काबर ये 2 ठो बिंदु ले लेथन एमा, है ना। यह आगे जाही तो एक दूसरा ला नहीं काटे, ये रेखा मन है। ठीक है, यह एती बार जाही फिर भी यह ऐसे नहीं काटा। ठीक है, अब ये एक भुजा ऐसे बना देथन और एक भुजा ला ऐसे बना देथन। ठीक है, या फिर आप मन ला छोटे करना चाहो तो ये भुजा ला ऐसे बना दो। ठीक है, अब ये भुजा ला यदि हम आगे बढ़ाबो तो यह का करत है, एक दूसरा ला काटत है। कौन मेरा, ए मेरा। तो ये बोलत रहीस कि एक युग्म मतलब एक जोड़ा हा का होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। तो एक युग्म का हवा समांतर हवा, वो नहीं काटा है, और एक युग्म एक दूसरा ला काटत है। तो ऐसे जो चतुर्भुज बनते ओला हमन बोलथन समलम चतुर्भुज। ठीक संगवारी हो, संगवारी हो, यह ध्यान हमन चतुर्भुज के बारे में 8वां चीज ये सीखथन कि वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। ठीक है, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो देखो मैं का करे हूँ, ये समांतर चतुर्भुज बनाए हूँ। समांतर चतुर्भुज के भुजा मन का होते, आगे जाके एक दूसर ला इसे प्रतिच्छेद नहीं करे। ठीक है, ये एक समांतर चतुर्भुज बनाए। ठीक है, अब बोलते हैं कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो देखो ये चारों जो भुजा हवा वो कतका हवा, 1 सेंटीमीटर के है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर के है ना। अब देखो इहू ला देख लो, इहू हरे समांतर चतुर्भुज, एकरो भुजा आगे जाके का नहीं करे, एक दूसरा ला प्रतिच्छेद नहीं करे। ठीक, ये ठीक, अब एकरो का हो सब भुजा बराबर माप के शर्त। ठीक है, वह समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कब बनी, जब एकर भुजा मन हा एक दूसरा ला प्रतिच्छेद नहीं करिस। ठीक है, ये दोनों जाके आपस में कोनो में नहीं हुआ प्रतिच्छेद, ये दोनों भी जाके और यू मन ऊपर जाके नहीं हुआ। ठीक, तो वह समांतर चतुर्भुज, 2 ठो समांतर चतुर्भुज बन गए जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। तो सबके भुजा बराबर नाप के है। ठीक है, सम चतुर्भुज कहलाता है। तो ये जो चित्र बने हैं, ये जो आकृति बने हवे, जे बराबर नाप के हवे, ओकर भुजा में समांतर हवे, तो एला हमन का बोल देथन सम चतुर्भुज। ठीक है, ये दोनों हा का हरे सम चतुर्भुज। सम मैं लिख देता हूँ सम चतुर्भुज हरे। ठीक, अब यह का हरे सम चतुर्भुज हरे, ये हुआ सम चतुर्भुज। ठीक संगवारी हो, ये दोनों हाँ सम चतुर्भुज हरे। तो ये चीज हमन सीखें, वह समांतर चतुर्भुज। तो 2 ठो चतुर्भुज बनाएं जेन समांतर हवे, काबर ओकर भुजा मन आगे जाके एक दूसर ला काटत नहीं है। ठीक है, ये दोनों आगे जाके नहीं कटा है, ये दोनों नहीं काटा है। ठीक है, तो ये ला बोलथन हमन सम चतुर्भुज। तो संगवारी हो देखो 9वां चीज हमन का सीखथन, यह ध्यान ले, ये बोलते कि ऐसा सम चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो वर्ग कहलाता है। ठीक है, वर्ग ला अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर। ठीक, तो ऐसा सम चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो 2 ठो मैं हाँ चतुर्भुज सम चतुर्भुज बनाए हूँ, है ना। ये ला आप मन देख सकत हो कि हम बता सकत हो एमा वर्ग कोण हरे। तो स्पष्ट देखे से समझ में आते, ये वाला जो सम चतुर्भुज है एकर कोण मन हा 90 अंश के हवे। ठीक है, और 90 अंश का होते एकदम लंबवत होते, सीधा होते। तो ये जो सम चतुर्भुज हवे यही ला हमन बोल देबो वर्ग। काबर एकर प्रत्येक कोण 90 अंश के है और एकर 90 अंश के नहीं है। ठीक संगवारी हो, संगवारी हो, ये ध्यान हमन 10वां चीज ये सीखथन कि पतंगाकार चतुर्भुज बोला। ठीक है, पतंगाकार। ठीक है, तो ये शब्द ला आप मन थोड़ा सा समझे के प्रयास करो।
पतंगाकार। ठीक है, ये ला कैसे लिखे जा सकत है, पतंग धन आकार। ठीक है, तो पतंग के आकार, ठीक है, पतंग के आकार के कार्य ही चतुर्भुज। ठीक, तो पतंगाकार चतुर्भुज में दो आसन्न भुजा, आसन्न मतलब का बताए हम यहाँ, आसन्न मतलब बताए हम आमने सामने। ठीक है, आमने सामने, या फिर अपन समझ सकते है ला विपरीत। ठीक है, तो जब पतंग के आकार के कोई चतुर्भुज रही तो ओकर आमने सामने के भुजा, ठीक है, आमने सामने के भुजा के युग्म। ठीक है, युग्म मतलब का बताए हम आप मन ला, युग्म मतलब होते जोड़ी। ठीक है, अला अंग्रेजी में का बोलते, पेयर। ठीक, तो पतंगाकार चतुर्भुज में दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं। मतलब पतंग के आकार के चतुर्भुज में, ठीक है, दो आमने सामने, ठीक है, दो आमने सामने के भुजा के जोड़ी आकार ही बराबर रही। मतलब देखो, दो युग्म हो गए, दो युग्म मतलब कतका हो गए, दो जोड़ी मतलब के भुजा, चार भुजा। काबर एक जोड़ी में दो चप्पल है ना, तो दो जोड़ी में कतका हुई, चार चप्पल, तो उसने दो जोड़ी में चार भुजा। ठीक है, चतुर्भुज में का होते, चार ठो भुजा होते। तो चलो पतंग के आकार के चतुर्भुज बनाथन। ठीक है, और ओकर हमन ला चार भुजा ला का करना है, बराबर होते कहते, आसन्न भुजा मन कार्य आमने सामने के भुजा मन हा बराबर रही। ठीक, तो पतंग के आकार के चतुर्भुज बनाथन। ठीक, तो इला लेला वैसे, इला लेला वैसे, और ये ऐसे। ठीक है, लगभग ये मान सकथन कि पतंगाकार चतुर्भुज हरे, और ऐसे समझाए बर आप मन ला बना देता हूँ। ठीक, ये हमन का बना दें, पतंग। ठीक, अब एक आमने सामने के भुजा बराबर रही वो कहा थे, तो जैसे 2 सेंटीमीटर ए है तो 2 सेंटीमीटर भी ए रही। ठीक है, और मान ले जा 3 सेंटीमीटर ए हवे तो 3 सेंटीमीटर भी ए रही। मतलब अगर आमने सामने के जो भुजा रही वो मन हा बराबर रही, कामा पतंगाकार चतुर्भुज। ठीक है, मैं लिख देता हूँ पतंग। ठीक है, के आकार पतंगाकार। ठीक, एक आए चतुर्भुज। तो यही बोला रही से कि एक जोड़ा मतलब देखाओ, एक जोड़ा ये बन गए 3-3 सेंटीमीटर के, और एक जोड़ा ये बन गए 2-2 सेंटीमीटर के, दो जोड़ा बन गए मतलब दो युग्म। ठीक, तो संगवारी हो ये हमन हा अध्याय में ये समरी सारांश ला हमन ये अध्याय के जाने चतुर्भुज के बारे में हमन जतका भी जानकारी होथे ओला हमन हा ये सारांश के बारे में समझे के प्रयास करें। संगवारी हो ये वीडियो ला बनाए के केवल एक अर्थ हवे कि यदि आप मन में समय कम है तो आप मन हा ये वीडियो ला देखो तो पूरा पाठ के सारांश ला कम समय में समझ सकत हो। तो संगवारी हो यदि मैं आप मन ला जो समझाए के प्रयास करें आप मन के समझ में आई होही तो मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी तक पहुँचाए में आप मन मोर मदद करो। खासकर वो लइका मन तक संगवारी हो जिकर आर्थिक स्थिति खराब होए के कारण उमन प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सके, ना कोई ट्यूशन जा सके, ना कोई कोचिंग सेंटर जा सके। तो संगवारी हो मोर ये वीडियो ला छत्तीसगढ़ी भाषा में मैं वही लइका मन बर बनात हूँ। तो संगवारी हो आपसे एक निवेदन है कि मोर ये वीडियो ला आप मन वो लइका और उनकर माता पिता तक पहुँचाए में मोर सहयोग करो। ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।